राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं सोफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माई सिर्फ साधना में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत की कहानी, और इसके साथ ही आप एकादशी माता की कहानी भी आप आज की वीडियो में सुनेंगे, क्योंकि एकादशी माता की कहानी सुने बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी वर्ष की 24 एकादशियों में और अधिक मास हो तो 26 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस व्रत की महिमा बहुत अधिक है। इस व्रत में निर्जला उपवास रखा जाता है। व्रत के दौरान एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय होने तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है और व्रत हमें किस दिन रखना है। तो देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि 6 जून को प्रातः 2:15 से शुरू होगी और 7 जून को प्रातः 4:47 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार 6 जून को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जबकि 7 जून को वैष्णव जन एकादशी व्रत रखेंगे। इस व्रत को भीमसेनी व पांडव एकादशी भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के एक दिन बाद एकादशी मनाई जाती है। निर्जला एकादशी पर दान अवश्य करना चाहिए। इस तिथि पर जल व अन्न का दान करना चाहिए। इसके साथ ही मिट्टी के कलश, फल, कपड़े, वस्त्र, छाते, जूते और चप्पल आदि का दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो निर्जला एकादशी का पारण 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 के मध्य कर सकते हैं। जो लोग 7 जून को एकादशी व्रत रखेंगे वो 8 जून को एकादशी व्रत का पारण करेंगे, और 8 जून को एकादशी व्रत के पारण का समय होगा सुबह 5:23 से 7:17 तक। 6 जून को एकादशी व्रत में सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के बाद आप हाथ में तिल और फूल लेकर निर्जला एकादशी व्रत की कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए निर्जला एकादशी व्रत की कहानी शुरू करते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल, सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा आराधना तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। मुझसे भूख सहन नहीं होती है, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना तो रह ही नहीं सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ। तो कृपया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसे मैं करके स्वर्ग की प्राप्ति कर सकूं और मुझे उस व्रत के प्रभाव से नरक की यातनाएं ना सहनी पड़े। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ व मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में भी 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरा पान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। उसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह सब मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों व दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत कथा। अब हम एकादशी माता की कथा सुनेंगे, तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।
दोस्तों, मूर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे परेशान होकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की गुफा में छिप गए। मुर भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इन्हें जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया, सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारकाधीश में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। तो यह थी एकादशी माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।